आखिर क्यों अंजलि को एक भिखारी के साथ शादी करनी पड़ी? मंडप पर ही सबके सामने तमाशा हो गया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दिल्ली के व्यस्त शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम था राजेश मेहता। राजेश मेहता का कारोबार इतना बड़ा था कि पूरे शहर में उनकी धाक जमी हुई थी। उनके पास बड़े बड़े बंगले, लग्जरी कारें और अनगिनत नौकर चाकर थे। उनकी इकलौती बेटी थी अंजलि, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत होशियार। अंजलि को बचपन से ही हर सुख सुविधा मिली थी। वह दिल्ली के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी, जहां अमीर घरानों के बच्चे ही आते थे। लेकिन अंजलि का दिल हमेशा सादगी और ईमानदारी की तरफ झुकता था। वह फिजूल खर्ची से नफरत करती थी और हमेशा सोचती थी कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे इंसान में होती है। उसी स्कूल में पढ़ता था रोहन खन्ना, जो एक और अमीर व्यापारी सूरज खन्ना का बेटा था। सूरज खन्ना और राजेश मेहता दोनों के कारोबार में साझेदारी थी, इसीलिए रोहन और अंजलि बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। वे साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे और परिवार की पार्टियों में मिलते थे। रोहन अंजलि को बहुत पसंद करता था। वह उसे देखते ही मुस्कुरा उठता था। स्कूल के दिनों में रोहन अंजलि के पीछे पीछे घूमता रहता था। वह उसे महंगे गिफ्ट्स देता, जैसे डिजाइनर बैग्स, ज्वेलरी या विदेशी चॉकलेट्स। लेकिन रोहन का तरीका थोड़ा दबंग था। वह अंजलि से कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कोई और तुम्हें देखे भी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंजलि को रोहन की ये बातें अच्छी नहीं लगती थीं। वह सोचती कि प्यार में धमकी कहां से आती है। रोहन का प्यार ज्यादा पजेसिव लगता था, जैसे वह अंजलि को अपनी संपत्ति समझता हो। स्कूल के बाद दोनों कॉलेज में भी साथ ही दाखिला लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में। वहां पर अंजलि की मुलाकात होती है आर्यन से। आर्यन एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से गांव में किसान थे, जो मुश्किल से परिवार चलाते थे। आर्यन स्कॉलरशिप पर पढ़ता था। वह बहुत मेहनती था, क्लास में हमेशा टॉप करता था। आर्यन का स्वभाव बहुत शांत और ईमानदार था। वह कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा दूसरों की मदद करता। कॉलेज में अंजलि और आर्यन की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। अंजलि एक किताब ढूंढ रही थी, जो मिल नहीं रही थी। आर्यन ने देखा तो मदद की। मैम, ये किताब ऊपर की शेल्फ पर है, मैं निकाल देता हूं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने शुक्रिया कहा और दोनों बात करने लगे। पता चला कि दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। वे साथ में पढ़ाई करते, कॉलेज के कैंटीन में चाय पीते हुए घंटों बातें करते। आर्यन अंजलि को बताता कि कैसे वह गांव से आया है, कैसे उसके पिता ने कर्ज लेकर उसे पढ़ाया है। मैं बड़ा होकर आईएएस बनना चाहता हूं, ताकि गरीबों की मदद कर सकूं, आर्यन कहता। अंजलि को आर्यन की ईमानदारी और सादगी पसंद आने लगी। वह सोचती कि रोहन जैसे अमीर लड़के तो सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन आर्यन असली इंसान है। एक दिन कॉलेज के फेस्ट में आर्यन ने अंजलि को स्टेज पर गाना गाते देखा। वह ताली बजाते हुए बोला, तुम्हारी आवाज जादू है। अंजलि शर्मा गई। उस दिन से उनकी रिश्ता और मजबूत हो गया। वे शाम को पार्क में मिलते, जहां आर्यन अंजलि को कविताएं सुनाता। एक बार बारिश हो रही थी, दोनों एक छतरी के नीचे खड़े थे। आर्यन ने कहा, अंजलि, तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अंजलि ने जवाब दिया, आर्यन, तुम्हारी वजह से मुझे असली प्यार का मतलब समझ आया। लेकिन रोहन को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वह अंजलि को देखता कि वह आर्यन के साथ ज्यादा समय बिताती है। एक दिन रोहन ने अंजलि को रोककर कहा, यह क्या कर रही हो? वो गरीब लड़का तुम्हारे लायक नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अंजलि डर गई, लेकिन उसने साफ कह दिया, रोहन, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। मुझे आर्यन पसंद है क्योंकि वह ईमानदार है। तुम्हारी धमकियां मुझे नहीं रोक सकती। रोहन गुस्से में चला गया। उसने अपने पिता से शिकायत की। सूरज खन्ना ने राजेश मेहता से बात की और कहा कि दोनों बच्चों की शादी कर दें, ताकि कारोबार और मजबूत हो। राजेश मेहता को यह आइडिया पसंद आया। उन्होंने अंजलि से कहा, बेटी, रोहन अच्छा लड़का है। उसके परिवार से हमारा पुराना रिश्ता है। तुम्हारी शादी उसी से होगी। अंजलि ने विरोध किया, पापा, मैं रोहन से शादी नहीं करूंगी। मुझे आर्यन पसंद है। वह गरीब है, लेकिन अच्छा इंसान है। राजेश मेहता गुस्से में बोले, क्या बकवास है? वो गरीब लड़का तुम्हें क्या देगा? भूखमरी? नहीं, तुम रोहन से ही शादी करोगी। अंजलि के घर वालों ने उसे घर में कैद कर दिया, फोन छीन लिया। लेकिन अंजलि ने आर्यन को चुपके से मैसेज किया,
आर्यन दुखी हुआ लेकिन बोला, अंजलि, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, प्यार जीतेगा। घर वालों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। बड़ा सा मंडप सजाया गया, मेहमानों को न्योता दिया गया। रोहन खुश था, वह सोचता कि अब अंजलि उसकी हो जाएगी। शादी का दिन आया। मंडप में रोहन बैठा था, दूल्हे की पोशाक में। अंजलि को जबरदस्ती तैयार किया गया। वह रो रही थी। उसके माँ पापा कह रहे थे, बेटी, ये तेरे भले के लिए है। रोहन अमीर है, तुम्हें राजकुमारी जैसी जिंदगी देगा। लेकिन अंजलि का दिल आर्यन के पास था। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अंजलि ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। सब हैरान हो गए। तभी दरवाजे से आर्यन आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। अंजलि, मैं आ गया हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आर्यन ने पूछा। अंजलि ने हाँ में सिर हिलाया और रोहन की जगह आर्यन के बगल में बैठ गई। पंडित ने मंत्र पढ़े और दोनों ने फेरे लिए। रोहन गुस्से में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? उसके पिता सूरज खन्ना ने भी विरोध किया। राजेश मेहता तो आग बबूला हो गए। ये लड़की मेरी नहीं रही, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। शादी हो गई। अंजलि और आर्यन एक छोटे से घर में रहने लगे। आर्यन ने नौकरी शुरू की, पढ़ाई जारी रखी। अंजलि ने भी जॉब की, लेकिन राजेश मेहता का दिल टूट गया था। वह बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि तनाव की वजह से। एक दिन अंजलि और आर्यन अस्पताल गए। अंजलि रोते हुए बोली, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने प्यार चुना। राजेश मेहता ने आर्यन को देखा। आर्यन ने कहा, अंकल, मैं आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा, मैं मेहनत से सब कुछ कमाऊंगा। राजेश मेहता ने सोचा। उन्होंने देखा कि आर्यन कितना ईमानदार है। धीरे धीरे उनका दिल पिघला। बेटा, तुम सही हो, पैसे से ज्यादा ईमानदारी मायने रखती है। मैं तुम्हें अपना दामाद मानता हूं। सब खुश हो गए। रोहन ने भी समय के साथ सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। और इस तरह अंजलि और आर्यन की कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। वे खुशी खुशी रहने लगे और राजेश मेहता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां प्यार की जीत होती है।